हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपकी ऊर्जा कोई और तो नहीं खींच रहा है। तो इसको कैसे जानेंगे, चलिए देखते हैं कार्ड के माध्यम से कि आपकी ऊर्जा कोई और नहीं खींच रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। ये जब भी आपको मिलेगी, इसके मैसेजेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग को देखते हैं कि आपकी ऊर्जा कोई और नहीं खींच रहा है। आपकी ऊर्जा कोई और तो नहीं खींच रहा है। आपकी ऊर्जा कोई और तो नहीं खींच रहा। यहाँ जो पहला ही कार्ड आया है, मुझे अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऊर्जा की कमी इस समय लग रही है, या आपकी बॉडी पूरी तरीके से कमज़ोर लग रही है, अंदर से आपको ताकत नहीं लग रही है, तो आपने कोई मेडिसिन ली थी या किसी के पास आप हीलिंग के लिए गए थे, तो जो भी वहाँ से आपने जो वहाँ इन्फॉर्मेशन अपनी दी कि आपके साथ कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो कुछ आपके स्पिरिचुअल अनुभव होते हैं, तो आपने शायद अपने अनुभव को उस व्यक्ति से शेयर किया जिससे आप हीलिंग लेने गए, या जिससे किसी तरीके की आयुर्वेदिक ये मेडिसिन लेने गए, सॉरी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने बताई कि आप शायद कुछ करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे इस प्रकार के स्पिरिचुअल अनुभव होते हैं। तो जब आपने बताया, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति ने अपनी कुछ शक्तियों के माध्यम से, क्योंकि वह व्यक्ति भी स्पिरिचुअल है, और वह अपनी शक्तियों के माध्यम से आपकी अंदर की एनर्जी को धीरे 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 करके, ताकि आपको पता न चले, उसने आपके हार्ट चक्रा से आपकी एनर्जी पहले खींचना शुरू किया। क्योंकि उसने किसी तरीके से आपको ये यकीन दिलाया कि नहीं, वो बहुत अच्छे पर्सन हैं और आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं, और आपने अपनी सारी बातों को उनको बताया, और हार्ट चक्र के माध्यम से ही उन्होंने हील तो आपको किया, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी थी कि जो उन्होंने आपके अंदर से खींच लिया। ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तक आप किसी को पूरी तरीके से जाने समझे नहीं, तब तक अपनी कोई भी बात किसी को न बताएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, और वह व्यक्ति किस तरीके का काम करता है, और किस तरीके से आपके साथ कोई भी आपके एनर्जी वाइज कोई चीज़ आपके साथ कर सकता है, इसका आपको पता नहीं है। लेकिन जब आप किसी को बता देते हैं और व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ, आपके अंदर कुछ अलग स्पिरिचुअल पावर है, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को वह अपने किसी भी माध्यम से, जो भी उसकी स्पिरिचुअलिटी का वर्क हो, उस माध्यम से वह उस एनर्जी को अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करता है। और यही आपने किया, जो आपको अभी लगता है कि या तो आपके हार्ट में दर्द होगा, या तो बिल्कुल ही लगता होगा कि इमोशनलेस हो चुके हैं, कुछ आपके अंदर बचा ही नहीं है, न कुछ सोच पाते हैं, न समझ पाते हैं, न किसी काम में मन लगता है, न किसी से बात ही करने का मन करता है, ना आपको हँसी महसूस होती है, ना खुशी महसूस होती है, ना सैडनेस ही महसूस होती है। आपके सारे भाव गायब हो चुके हैं। अगर ऐसा आपको लगता है, तो श्योर है कि आपकी एनर्जी कहीं न कहीं खींची जा रही है। और
जो कुछ भी आप जो स्पिरिचुअल हैं, ऐसे आपके परिवार में भी लोग स्पिरिचुअल थे। उन लोगों ने भी काफ़ी स्पिरिचुअल काम किया था जो आपके पूर्वज थे, इससे आप जानते होंगे। तो आपके पूर्वजों को भी ये बात समझ में नहीं आई होगी और उन्होंने भी बहुत सारे लोगों की सलाह ली होगी कि मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ये सारी घटनाएँ हो रही हैं। जो भी स्पिरिचुअलिटी में अपनी बॉडी के इनर अनुभव होते हैं, इनर एक्सपीरियंस होते हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने भी किसी से बताया और ये स्थिति आ गई कि आते-आते उनके पास अपना कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी करने के लिए उनके पास अपना नहीं बचा। तो किसी को भी अपना कुछ भी बताने से पहले तो आपके पूर्वजों का भी ये संदेश है कि किसी को बताने से पहले अच्छी तरीके से सोच लो, क्योंकि हम लोगों ने भी यही किया था और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हमारे पास अपना कुछ नहीं रह गया, हमारी सारी पावर दूसरे के हाथ में चली गई। अब वो कैसे चली गई, क्यों चली गई, ये तो वही जाने। लेकिन जब हम अपनी बातों को जब शेयर कर देते हैं कहीं से, जो भी हमारे इनर एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं जो वैसे लोग होते हैं, उनका खिंचाव उस एनर्जीज़ के प्रति हो जाता है और वो उसको खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं जान पाते। तो यहाँ पर कुछ लोग आपको बता रहे हैं, आपके स्काई फादर गार्जियन बता रहे हैं कि जो सब लोग नहीं देख पाते हैं, अगर वो आप देख पाते हैं तो आप मुझसे कहिए, अपने से आप जो है उसका लीजिए, या तो कोई आपका बहुत फेथफुल हो तो उससे कहिए, लेकिन सबसे अपनी बातों को शेयर मत करिए। आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं अपने इंट्यूशन के द्वारा, उस पर ध्यान दीजिए कि क्या मैसेज मिल रहे हैं। और प्रकृति या चाँद, सितारे, जो जिससे भी आकाश से पूरी प्रकृति से जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं, सोते समय या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो मैसेज अगर मिल रहे हैं तो उसको कहीं न कहीं नोट करके रखिए कि हाँ, आज मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं और खुद से ही एक दिन आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। जब भी कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं तो ये बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस हो सकती है कि जब भी आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, तो कुछ समय के बाद अगर आप उसे नोट करे रहते हैं या अपने दिल में बिठाए रहते हैं, तो कुछ समय के बाद आपका अपना ही जो इनर इंट्यूशन है आपको जवाब उसका दे देती है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ से जुड़ जाते हैं और वही चीज़ें फिर आप मिरर करते हैं और उसका अनुभव आपको फिर से मिल जाता है, उसका जवाब भी आपको मिल जाता है। आगे देखते हैं कि आपकी ऊर्जा कोई और तो नहीं खींच रहा। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी लग रही है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी कॉपी करते हैं, बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहते हैं जैसे आप करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते होंगे या जिस तरीके की प्रकृति से जुड़ाव या शीशे में देखकर कुछ अफ़र्मेशन बोलना या किसी भी तरीके की जो भी क्रियाएँ आप करते हैं या मूनलाइट में जो कुछ भी करना होता है अगर आप करते हैं, तो कोई एक लेडी पर्सन है, यंग लेडी है, वो बिल्कुल आप ही का देखा-देखी करती है। और यहाँ पर भी ये दिया जा रहा है कि एक यंग पर्सन भी है, जो आपके हार्ट के बहुत करीब है और आप अपनी सारी बातों को उससे शेयर करते हैं और जब शेयर कर देते हैं तो वह व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे इतना अटैच्ड है कि वह आपकी एनर्जी को खींच लेता है। तो ये दोनों परिस्थितियाँ हो सकती हैं और आपकी ऊर्जा को कोई और तो नहीं खींच रहा।
यहाँ पर एक आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप अपनी हर बात किसी से शेयर कर रहे हैं तो उसे करना बंद कर दीजिए। ये पहले भी आपको मैं ये दे चुकी हूँ, क्योंकि आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, तो आपकी ये स्पिरिचुअल यूनियन होने को होगी, आपकी यिंग यांग ऊर्जाएँ बैलेंस में आ रही होंगी। आप पूरी तरीके से खुद को मिरर कर रहे होंगे, कहीं न कहीं आपको ये अलग अनुभव हो रहा होगा, यूनिवर्स की ऊर्जाएँ आपके साथ काम कर रही होगी। तो अगर ये अनुभव, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के अनुभव भी बहुत अलग से होते हैं, तो सबसे शेयर मत किया करिए। इन चीज़ों को अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो वह अलग तरीके से आपकी ऊर्जाओं का मज़ाक भी बनाएगा। जब कोई ऊर्जाओं का मज़ाक बनाता है, तो कहीं न कहीं वह ऊर्जा जो है हमसे हटने लगती है, दूर होने लगती है। तो कभी भी इस चीज़ को किसी और से शेयर ना करें, और कार्मिक पर्सन से तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो लोग आपका मज़ाक बनाते हैं, जो लोग आपको आपकी बातों को हँसी में उड़ा देते हैं, उनको अपना समझ के आप कतई इन बातों को शेयर ना किया करें, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। और ये लोग जो हैं दुनियादारी में पड़े हुए, इस बात को नहीं समझ पाएँगे कि आप जो बोल रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं। तो जब कोई एक एनर्जी की मज़ाक के रूप में उसको लिया जाता है एनर्जी को, तो वो एनर्जी उस तरीके से काम नहीं करती है जिस तरीके से उसे आपके साथ करना चाहिए। तो आप केयरफुल रहें इस चीज़ से। आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही होगी कि जब से आपने किसी से भी अपनी इन चीज़ों को, जो भी आपके इनर एक्सपीरियंस हो रहे हैं या आउटर एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जब से आपने किसी के साथ शेयर किया है, तब से चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं, बल्कि जैसे वर्क करनी चाहिए। जो चीज़ें पहले बिल्कुल वाइटनेस जहाँ पर रहती थी, अब वहाँ पर डार्कनेस आ चुकी है। तो इसका ये मतलब है कि जिनसे आप शेयर कर रहे हैं या किए हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके काबिल नहीं थे। आप अपने स्पिरिचुअल अनुभव स्पिरिचुअल व्यक्ति से ही बताइए, और किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी इंट्यूशन बता देगी कि किससे शेयर करने पर आपकी ऊर्जा में क्या बदलाव आ रहा है। कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा बहुत वीक हो रही है, अब पहले जैसे वो काम नहीं कर रही है, अब वहाँ डार्कनेस आ रही है। पहले जैसे आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देता था, नए-नए अनुभव होते थे, अब वो नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपने अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग कर दिया है, जाने-अनजाने में। ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें आपको दोबारा मिल नहीं सकती हैं, बशर्ते ये है कि ये गाइडेंस जो भी आपको मिल रही है, इस पर आप काम करिए। जो कुछ भी आप प्राप्त किए थे या जो चीज़ें अभी आपको नहीं मिल रही हैं, कुछ समय के बाद आपको कोशिश करने पर वह सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी, क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी का जो अनुभव होता है, अगर हम कर चुके होते हैं तो उसका कहीं जाता नहीं है, वो आप ही के साथ काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से शेयर कर दिया तो ये एनर्जी उसके साथ काम करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वो उस लेवल की सोचने समझने वाले नहीं हैं, उनकी ऊर्जा उस लेवल की नहीं है। वो मज़ाक तो बना सकते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जो भी उसका मज़ाक बनाया हो, जिस तरीके से भी किया हो, हालाँकि आप कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाए होंगे कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकती हूँ, जो कुछ भी आपने बताया। तो उन्होंने फ़ायदा तो उठा लिया उसका, लेकिन फिर वह मज़ाक बनाने से नहीं चूके। तो आपकी एनर्जी फिर आपके साथ काम करेगी, बस आप अपने फाउंडेशन को मज़बूत रखिए। दोबारा ये गलती मत करिए, फिर से आप अपने इनर पीस में आ जाइए, अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए, और वो ऊर्जा फिर से आपके साथ काम करने लगेगी। हार्ट चक्रा पर जहाँ भी कहीं ऐसा लगता है कि सारे इमोशन आपके गायब हो चुके हैं, किसी से भी कुछ ना बात करने का मन करता है, ना हँसी मज़ाक करने का मन करता है, ना आपको अच्छा लगता है, ना बुरा लगता है, जैसे सारे इमोशन ख़त्म हो गए हैं। तो एक बार फिर हार्ट चक्रा पर काम करिए, और वो खुला था और फिर से खुला रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ काम करेंगे, उनसे प्रेयर करिए। वो बड़े दयालु हैं, कहीं भी आपकी ऊर्जा को
इस तरीके से जाने नहीं देंगे, और जो जिसने भी आपकी ऊर्जा का मिसयूज किया है वो उसके लिए काम भी नहीं करेगी। ये कहीं न कहीं यह भी बताया जा रहा है कि आप अपने ऑरा को हमेशा लॉक करके रखें और अपने ऑरा को मजबूत बनाएँ, ताकि किसी भी तरीके से अगर आप कुछ किसी से कह भी दे रहे हैं तो आपकी एनर्जी के साथ कोई खेल ना सके। तो इससे आपकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनर्जी समझते होंगे तो आप ज़रूर प्रोटेक्ट करिए, चाहे मंत्रों के द्वारा करिए या जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनको याद करके अपनी प्रोटेक्शन करिए, या किसी भी तरीके से करिए, लेकिन अपने ऑरा को लॉक करिए, उसको प्रोटेक्ट करिए। तो कोई भी आपकी एनर्जी जो है इस तरीके से उसका ना मजाक बनाएगा ना उसका दुरुपयोग करेगा। और भी देखते हैं कि आपकी ऊर्जा कोई और तो नहीं खींच रहा है। इसमें दिया जा रहा है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए, ताकि आप अपनी ऊर्जा पर काम कर सकें। नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम खुद से नहीं कर सकते हों, हम खुद से भी कर सकते हैं और सारे आइडियाज़ आपके साथ हैं, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा करना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं अपने लिए काम कर सकती हूँ। जब आप स्पिरिचुअल अनुभव गेन कर सकते हैं, तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किसी को भी आम आदमी को नहीं पता चलती हैं, जब आप वो सब समझ सकते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने ऊर्जा के साथ अपने तरीके से काम भी कर सकते हैं। आपको किसी भी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन अब अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की सलाह लीजिए और उससे मदद लीजिए और फिर चीज़ों को अपने बेहतर बनाइए। क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सोच समझ के लोगों के साथ जुड़िए और काम करिए। अब आपकी जो भी लेक मेंटालिटी थी या जिस भी आप स्थिति में चले गए थे, आपकी ऊर्जाएँ जहाँ काम नहीं कर पा रही थी, देखिए मेजर अरकाना का कार्ड आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब आपके पक्ष में बदल रहा है। अब जितना भी लेट होना था, जो कुछ भी समय आपके अनुकूल नहीं आ पा रहा था, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने ये तो निश्चित है कि आपने बहुत बुरे भी अनुभव किए होंगे, तभी इस तरीके की ऊर्जा में आप पहुँचे हैं। तो उन सबको ओवरकम करने का समय आ चुका है। अब इसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी है, वहाँ तो निश्चित है कि आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे और ऐसे स्थितियों से गुज़रना पड़ा होगा जहाँ आम इंसान उसमें से पढ़कर वापस नहीं आ सकता। तो ये सबके बस की बात भी नहीं है और आपने काम किया है, तो अब ये ईश्वर का कहना है कि अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ अब आपकी तरफ आ सकती है। अब आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। अब आपके पास आपकी की हुई जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, अच्छे काम थे, अच्छे अनुभव थे, अब वह सब फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने वाले हैं। और आप विश्वास करिए, खुद के ऊपर विश्वास करिए और अपने को अफ़र्मेशन बोलिए कि मैं नए एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए रेडी हूँ, मैं नए एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप अपने को अपनी रिसीविंग पावर बढ़ाइए कि मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने गुड लक को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने गुड लक को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। ये अफ़र्मेशन बोलिए, ये अच्छी चीज़ें ज़रूर आप तक पहुँचेंगी, ये आपके पास आना भी चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से अवेंट हो गई हैं और आप अपने गुरु खुद बन गए हैं। आपको किसी और गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, परिस्थितियों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, तो अब आपकी एनर्जी के साथ कोई खेल नहीं सकता। क्योंकि आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो चुकी है कि कोई भी आपकी एनर्जी के साथ नहीं
खेल सकता। कितने भी डार्क एनर्जी आपकी तरफ कोई भेज दे, कैसी भी एनर्जी आपकी तरफ कोई भेज दे, अब आप उसको काटने में और उसके साथ खेलने में पूरी तरीके से माहिर हो चुके हैं। अब कोई भी बैड एनर्जी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप जान गए हैं कि इसको कैसे काटा जा सकता है। और आपके अंदर ये विश्वास भी जग जाएगा कि हाँ, मैं इस एनर्जी को अपने से दूर रख सकता हूँ। अच्छे लोगों को आप अपने पास रखना चाहेंगे, बुरे लोगों को अपने से दूर ही रखना चाहेंगे। अब आप कैसी भी ऊँची छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, और जो एनर्जी से लोग खेल रहे थे, अब आप उनको अपना फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी इस ताक में बैठे हैं कि कब वो आपका साथ मिले, और आपकी चीज़ों को चुराने की फिराक में बैठे हैं। आपकी एक्सपीरियंस को जैसे पहले वो लेकर अपना बना के पेश करते थे, यही एनर्जी चुराने का काम होता है। कि आप जो एक्सपीरियंस लोगों को बताते थे, कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे थे कि आपके एक्सपीरियंस को अपना बताकर और वो वाहवाही लूटते थे कि उनके पास बड़ी नॉलेज है, बड़े ज्ञान है, और वो बड़े स्पिरिचुअल हैं, वो ऐसे-ऐसे काम करते हैं, वो झूठा बोलते थे लोगों के सामने। लेकिन अब आपने एनर्जी को जब कट कर लिया है अपना पूरी तरीके से, तो इन लोगों के पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जो चुराया हुआ ज्ञान है, वही ज्ञान जो है इनके लिए कहीं न कहीं घातक भी बन जाएगा। जो उल्टे-सीधे ये प्रयोग करना चाहेंगे, तो वो चीज़ और भी इनके लिए बुरी बन जाएगी, क्योंकि एनर्जी का खेल अभी ये पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं और ये समझते भी नहीं हैं। क्योंकि काम तो आपने किया है, काम तो इन्होंने नहीं किया है। काम आपने किया है, अनुभव आपको हुए हैं, ये सिर्फ़ छोटे-मोटे आपके एक्सपीरियंस जाने हैं, पूरा एक्सपीरियंस नहीं जाने। लेकिन छोटे-मोटे एक्सपीरियंस को ही ये बहुत बड़ा समझते थे, जो आपके लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि आप भी सारे एक्सपीरियंस उनको नहीं बताए हैं, आपने वही बताया है जो आपको बड़े हल्के-फुल्के लगे होंगे। जो बहुत बड़े-बड़े एक्सपीरियंस थे, उसको तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे। और वो चीज़ें, वो एनर्जी का लेवल इन लोगों को पता नहीं है, तो वो कहाँ से आपकी उस एनर्जी को चुरा सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। आप तो अपने गुरु हैं, आप उस एनर्जी को फिर से हासिल करेंगे, फिर से उसके साथ काम करेंगे, और फिर से डार्क एनर्जी को और वाइट एनर्जी को कैसे बैलेंस में ले आया जा सकता है, ये करने में आप माहिर हैं। इसलिए कोई भी अच्छी और बुरी एनर्जी आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए दोनों एनर्जी ऐसी है, जैसे कि आप जब चाहें, जिसका चाहें यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, ये चीज़ है कि आप जानते हैं कि हमको कभी किसी का बुरा नहीं करना है, तो आप कभी बुरा किसी का करेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से जो पॉजिटिविटी होती है, तो नेगेटिविटी कहीं अगर कोई भेज भी रहा है, तो उस पर असर नहीं करेगी। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।